यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यार, मेरा कितना मन था कि हम क्रिसमस साथ में बनाएंगे, लेकिन कुछ हुआ ही नहीं। मम्मी पापा को भी पता नहीं क्या ही था कि उन्हें यहाँ रुकना था। हम इतनी खुशी से अपना क्रिसमस मनाते घर पे। हाँ यार, बात तो सही है। अब क्या कर सकते हैं। चल ठीक है, अब सो ही जाते हैं। हाँ, सो ही जाते हैं। चल फिर ठीक है, गुड नाइट। हाँ गुड नाइट। मैं पहले थोड़ा घूम के आ जाती हूँ, ठीक है? ओके, और जल्दी आइयो। सुनो, तुमने क्या सारा सामान बांध लिया है ना? हम कल यहाँ से रवाना हो जाएंगे। हाँ, तुम चिंता मत करो, मैंने सारा सामान बांध लिया है। चिंता की ही तो बात है। हमने इतना बड़ा लोन जो लिया है, हमें कल ही दूसरे शहर भागना होगा यहाँ से। हमने कोई छोटा मोटा लोन नहीं लिया है, हमने पूरे 10 करोड़ का लोन लिया है। हाँ हाँ मुझे पता है, चिंता मत कीजिए। चिंता की ही तो बात है, कितनी बार बोलूं। 10 करोड़ है, 10 करोड़। और हमको अभी ये भी नहीं पता हम इसको चुकाएंगे कैसे। हमें यहाँ से जल्दी इन पैसों को लेके भागना होगा, जितना जल्दी हो सके। मम्मी पापा, क्या हुआ? नहीं नहीं, कुछ नहीं बेटा। क्या हुआ? आप यहाँ क्यों आए हो? मम्मी, मैं ये कहने आई हूँ कि सेंटा जब आएगा रात को हमको गिफ्ट देने के लिए, तब वो भूखा होगा ना। हम उनके लिए कुकीज़ नहीं रख सकते क्या? हाँ हाँ बेटा, हाँ रख देंगे। हाँ जाओ, जाके कुकीज़ रख दो। थैंक यू मम्मी। चलो अब तुम भी जाओ, सो जाओ। हाँ मम्मी। मैं तुमसे एक बात पूछूं? पूछो। सेंटा कैसा दिखता है? क्या ये कैसा सवाल है? हाँ बस मेरा ऐसा ही मन कर गया। जैसा दिखता है वैसा ही होता है। क्यों, क्या हुआ? नहीं बस ऐसे ही। जैसा भी दिखता हो तुम्हें क्या। फिर भी सेंटा का कलर क्या होता है? सेंटा का कलर क्या होता है? कैसी सवाल पूछ रही है, तू पागल हो गई है? बता दो ना भैया। काला होता है सेंटा का कलर, ठीक है? काला होता है। सच में सेंटा का कलर काला होता है? हाँ काला होता है सेंटा का कलर। खुश? अब जा, जो करना है कर तेरे को। क्या यार, कैसा भाई है तू।
सेंटा काले कलर का होता है। तुमने गेट खुलने की आवाज सुनी क्या? नहीं यार, तू जा देख ले, परेशान मत कर मेरे को। हाँ हाँ, जा रही हूँ। दरवाजा तो बंद है। ये कौन है? सेंटा क्लॉस। हाँ, ये तो सेंटा क्लॉस है। क्या तुम हमारे घर में हमको गिफ्ट देने आए हो सेंटा? बोलो ना सेंटा। तुम कौन हो? तुम तो इतने डरावने हो। क्या तुम सेंटा क्लॉस हो? तुम सच में सेंटा हो? ये तो अच्छी बात है। अरे तुम कहाँ जा रहे हो? बड़ा ही अजीब सेंटा है। और सेंटा कब से घर में घूमने लगे? अरे तू कौन है? तू अंदर कैसे? क्या हुआ? कैसी आवाज आ रही है ये? लगता है वो आ गई। कौन हो तुम? तुम भले ही मेरे को अजीब लगे, लेकिन मेरे को यकीन हो गया है कि तुम सेंटा ही हो, क्योंकि तुम कुकीज खा रहे हो। ये हेलो सेंटा, क्या मैं तुमसे एक विश मांग सकती हूँ? तो सुनो, मैं चाहती हूँ कि अगले साल हम अपना क्रिसमस साथ में ही बनाएं। क्या मुझे ऐसी विश मिल सकती है? नहीं? पर क्यों? अरे तुम कहाँ जा रहे हो? क्या हुआ? तुम जा क्यों नहीं रहे हो? जाओ। तुम जा क्यों नहीं रहे हो? यहाँ पे खड़े हुए क्यों हो? अच्छा, तुम चाहते हो कि हम सब मिलकर तुम्हें अलविदा करें। ठीक है, मैं अभी मम्मी पापा को बुला के लाती हूँ। मम्मी, देखो कौन मिलने आया है आपसे। मम्मी, कहाँ हो आप? ये क्या कर दिया इसने? नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। नहीं नहीं
ये हो ही नहीं सकता, ये उसने किया है, मैं मान ही नहीं सकती। मेरी मम्मी, मेरा भाई, मेरे पापा कहाँ हैं? मुझे उससे मिलवा दो। वो कहाँ चले गए? तुम ही ऊपर आए थे, बताओ ना कहाँ है वो? मुझे भी उन्हीं के पास जाना है। वेलकम सर, हमें आपका ही इंतज़ार था। हाँ, मुझे पता है। जल्दी से बताओ कि ये फंक्शन कब चालू होगा। सर, ये फंक्शन जल्द ही चालू होगा, आप प्लीज़ थोड़ा रुकिए। हाँ, मैं तो रुक ही रहा हूँ। मैं जिसका इंतज़ार कर रहा हूँ वो तो अब आएगी। कौन सर? मेरी डॉटर इन लॉ। आपकी डॉटर इन लॉ? हाँ, वही जो कि इस पूरे शहर की सबसे बड़ी ऑफिसर है। अरे बेटी, आ गई तुम? हाँ बाबा जी, मैं आ गई। बताइए क्या काम था? हाँ बेटी, ज़्यादा कुछ नहीं। हाँ, बस ऐसे ही यहाँ पर मीटिंग रखी थी। वो मीटिंग शुरू करें? हाँ चलिए, वो मीटिंग शुरू करते हैं। जैसा कि हमें पता ही है कि तुम्हें गुस्से की आदत है, तो तुम गुस्सा तो नहीं करोगी ज़्यादा? नहीं, आप चिंता मत कीजिए, आज मैं बिल्कुल शांत रहूंगी और बिल्कुल गुस्सा नहीं करूंगी। सही बात है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, आज का ये अवार्ड मैंने इसलिए रखा है क्योंकि मैं बताना चाहता हूँ कि मैं आज अपनी बेटी को इस शुभ अवसर पे एक अवार्ड से उसको सम्मान देना चाहता हूँ। सो स्वागत कीजिए मेरी बेटी रिया का, जो कि है ईमानदार और एक भोली भाली प्यारी सी लड़की। हाँ हेलो, क्या हुआ? क्या? तो प्रेजेंट करता हूँ मैं आपके सामने मेरी बेटी रिया को। चुप! किसने टच किया उस नपुंसक को? आ रही हूँ मैं। सुन, जल्दी से मेरे को एक डंडा दे, वो भी गरम करा हुआ।
बहुत गर्म डंडा चाहिए मुझे, जल्दी से दे। ओके बेटी, तुम कहाँ जा रही हो? एक सेकंड पापा जी, मैं आ रही हूँ। जल्दी डंडा दे। आज तो तुझे नंगा करके छोड़ूंगा साले। नहीं, मैं बच्चा हूँ छोटा सा, छोड़ दो मुझे। हाँ, आने दे तेरी बीवी को। यहाँ है तू, रुक जा, भाग कर आए। जानता है वो मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है? हाँ, जानता है तू? हाँ जानता हूँ। तुम्हारे को आज मेडल मिलने वाला था ना, वो भी तुम्हारे बाप की है, तो मेरे परिवार को मारने का ब्रेवरी मेडल। निकल यहाँ से, निकल यहाँ से। और तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ। ठीक है, चलो अब यहाँ से। चलना क्या हुआ वैसे बता। तूने दूध पी लिया था जो मैंने टेबल पे रख के गई थी? नहीं, जा जाके दूध पी के आ जल्दी। पति है इसलिए छोड़ देती हूँ, बच्चे जैसी हरकतें करते हैं। हम गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत ये फैसला लेती है कि, पर मुझे ये मंजूर नहीं है। हाँ, मुझे ये मंजूर नहीं है, क्योंकि जब मैंने कुछ किया ही नहीं है तो मेरे पे आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं? आरोप तुम सब पे कैसे न लगे? तुमने इस लड़की के साथ गलत काम करने की कोशिश करी है, यहाँ तक कि इसे मारा भी है। पर यह सरासर गलत है। गलत काम तो मेरे साथ हुआ है, वो भी एक नहीं बल्कि तीन ने मिलकर मेरे साथ ऐसा गंदी हरकत करी है, और आप है कि उसी की साइड ले रहे हैं। कोर्ट सबूत पूछता है और तुम्हारे पास कोई सबूत भी नहीं है जिससे हम मान सके, और सारे हक की लड़ाई तुम्हारी ही नहीं है, उस बेचारी की भी है। उस बेचारी के साथ तुमने पता नहीं क्या क्या किया है। मैं आपसे कह तो रहा हूँ कि मैंने उसके साथ कुछ नहीं किया है। मैंने उसके साथ कुछ नहीं किया है, उल्टा मेरे साथ हुआ है। मैं उसका पति हूँ। कोर्ट को गुमराह मत करो। उस लड़की ने बोला है साफ साफ कि तुम कोई पराये लड़के हो जो कि उसको रात में छेड़ रहे थे। सज़ा तो तुम्हें मिलेगी। अगर तुम सज़ा से बचना चाहते हो तो तुम्हें जुर्माना देना पड़ेगा। ठीक है, तो एक कोर्ट ये फैसला करती है कि राहुल देवनाथ को पूरे 18 लाख रुपए हर साल इस लड़की को देने होंगे। द कोर्ट इज डिसमिस्ड नाउ। अच्छा ही हुआ तुम बच गए, क्योंकि अगर तुम वो रिकॉर्डिंग्स जिसके अंदर इसकी गलतियां थी, अगर वो तुम कोर्ट को दिखा देते तो मैं तुम्हारे ऊपर और भयंकर केसेस करती और फिर तुम नहीं बच पाते। जाओ अब निकलो यहाँ से।
सुनो, तुम घर ध्यान से जाना, ठीक है? और घर पहुंचने के बाद मुझे फ़ोन कर देना। ओके, ठीक है, तो मैं जा रही हूँ अब। हाँ, मेरी लाइफ तो सेट हो गई। अब ना मुझे उस पति की ज़रूरत है और ना ही मुझे उस लॉयर की। सुना सुना के पका दिया था, अब रो। पता नहीं कैसे झेल लेती थी मैं इन सबको। अब मैं आराम कर लेती हूँ थोड़ा, क्योंकि अब तो मेरे मजे ही मजे हैं। मैं इस बड़े से घर में जब चाहूँ जो चाहूँ वो कर सकती हूँ। ना किसी की कोई रोक टोक, ना किसी की तानाशाही। बस ये पूरा घर मेरा है अब, और अब मुझे कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। इतनी रात को कौन आ गया? कौन है आप? आपको क्या चाहिए? कौन है बताइए, बताइए कौन है आप? ओए, दरवाजा बार बार बजाना बंद करो। ये तुम्हारा घर नहीं है। जाओ, निकलो यहाँ से जो भी है, वरना मैं अभी पुलिस को फोन करती हूँ। कौन है? लगता है मुझे ही बाहर जाकर देखना पड़ेगा। ये तुम कौन हो? बताओ कौन हो तुम? देखो, मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रही हूँ, चुपचाप बता दो कौन हो तुम। क्या नहीं? फिर तो तुम रुको, मैं अभी पुलिस को फोन करती हूँ। लगता है अब ये पुलिस के डर से भाग जाएगा। मैं भी चली जाती हूँ। इसकी तो कमीने वहां से जल्दी निकल, वरना मैं पुलिस को फोन करूंगी। अब लगता है अब मुझे पुलिस को फोन करना ही पड़ेगा। हेलो, क्या प्रॉब्लम है आपको? मेरे घर के बाहर एक बहुत अजीब सा जीव मंडरा रहा है। वो बार बार घंटी बजा रहा है घर की और मेरे को परेशान कर रहा है। आप तुरंत यहाँ आइए। हाँ मैम, हम अभी आते हैं। हम इस नंबर से आपको ट्रेस करके आ रहे हैं। बस थोड़ा सा रुकिए, बट जल्दी आएगा। हाँ हाँ। तुमने मेरा दरवाजा तोड़ दिया? तू तो गया बेटा। मैंने पुलिस को फोन कर दिया है, वो अभी आती ही होगी। ये क्या तुम्हारे पास हथियार नहीं? क्या तुम मेरे को मारने हो?
नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते, मुझे पता है तुम मेरे पति की तरफ से ही आए हो। तुम मेरे पति की तरफ से ही आए हो, वरना तो मुझे पीछे हट जाओ मेरे से, पीछे हट जाओ मेरे से, पीछे हट जाओ। कहाँ जा रहे हो? और फिर तुम करना क्या चाहते हो? ये किसने किया? मुझे पता था यही वो कर सकता है। राहुल, छोड़ूंगी नहीं मैं तुझे। भाई तू भी एक नंबर का पागल है, इतनी रात को इस बगीचे में आके खड़ा करवा दिया, वो भी आधा नंगा। भाई तू चिंता क्यों लेता है भाई, अपुन है ना तेरे साथ, चिंता मत कर। तो हम यहाँ रुके क्यों हैं भाई? तू बस इंतजार कर, इंतजार का फल बोले तो ब्लास्टिक होता है। ठीक है भाई, अभी यहाँ से देखना, एक कड़क माल आ रहा है, नजर रखना उस पे। हाय हेलो करते हैं थोड़ा उससे। क्या वो तो नहीं? कौन सा? अरे वही तो है। हाँ मेरी जान। ये तो रशियन है भाई। हे रशियन, हाउ आर यू? आई एम फाइन। एंड व्हाई आर यू रोमिंग हियर इन दिस मिडनाइट? नथिंग मैडम जी, नथिंग। वी आर जस्ट वेटिंग फॉर समवन। हु? वी आर वेटिंग फॉर यू। फॉर मी? Yes, we are both brothers. Oh, it's really nice. But can I go now? No. Why do you go? Come with us. We will come together. Yes, come with us. Come with us. Don't worry. Come with us, Madam Ji. Come with us. We will enjoy. Come with us. Come inside the grass. We will come together. Oh, you guys are just disgusting. What disgusting? We are not disgusting, Madam Ji. Yeah, we are chapri. Yes, we are chapri. My teeth are more cleaner than your face. Yeah, Russian 6000. Get lost. You are totally mad. We are not mad. चल निकल यहाँ से. These guys are really ugly. Hey, where are you going? Come with us. Where are you going, Russian? भाई मैं सही तो कह दिया था. मेरे दांत थोड़े सफेद ज्यादा है उससे, तो उसको इतना बुरा लग गया.
क्या करें यार, आजकल की लड़कियां भी ऐसी की ऐसी होती है। लड़कियां नहीं भाई, रशियन रशियन। कल देखना वो आएगी, पकड़ लेंगे उसको, समझा? हाँ यार, चल अभी तो घर चलते। अबे रुक जा यार, वेट करते किसी और के आने का, कोई ना कोई तो आएगा। छोड़ यार, चलते हैं यार। नहीं यार, वी आर ग्रेटेस्ट, वी आर ह्यूमंस हैं। नहीं, वी आर चैपरी। आग लगा देंगे, फुल ब्लास्ट कर देंगे, तबाही मचा देंगे, सुनामी मचा देंगे। हमारे आगे कोई टिक सकता है क्या? हम दोनों ही तो हैं लोगों के असली मसीहा। हा हा। हाँ यार, तेरी बातों ने तो आग ही लगा दी मेरे तन बदन में। हाँ, कहाँ से लाता है ऐसे वर्ड? तू चिंता मत कर, मेरे वर्ड्स अपने आप ही बनते हैं। हाँ हाँ, मैं भी कह ही रहा था, तू ग्रेटेस्ट है। अरे ये खून कहाँ से आ रहा है? वो देख ऊपर। ओहो, क्या लैंडिंग है भाई साहब। भाई, तू हमें डराने की कोशिश कर रहा था? मतलब सच में? मतलब समझता क्या है तू अपने आप को? हाँ, अरे हमने भी बहुत सारी वीडियोस देखी है, तुम कैसे लोगों को डराते हो भूत बन के, वो भी रात में चलते हुए लोगों को। शर्म आनी चाहिए तुम जैसे लोगों को। हाँ, नहीं तो तू भी वैसा ही है। तेरे को क्या लगा हम डर जाएंगे? नहीं भाई साहब, तेरे को देख के तो कोई डरे भी ना। ऐसा लग रहा है साक्षात है कोई अफ्रीका से आया है, अफ्रीकन कहीं के। भाई तू तो 150 में भी ना बिके। हाँ भाई, 150 भी ना बिके ये तो। हाँ भाई, तू जो भी है यहाँ से फटाफट निकल जा, वरना तेरे को इतना पीटेंगे, तेरा जो पीछे कोई कैमरामैन होगा ना, उसे भी तेरे खत्म कर डालेंगे। तो आगे क्या आ रहा है? हाँ, क्या कर रहा है? अरे ये क्या किया तूने? ये क्या किया? तूने अपनी बीवी को क्यों मारा? मैंने अपनी बीवी को नहीं मारा। मैं कितनी बार कह चुका हूँ, बता बता। मैं तेरे को मारता ही रहूंगा, मैं जान ले लूंगा तेरी। बता, क्यों मारा तेरी बीवी को? क्यों मारा तेरी बीवी को? इसी तरीके से तेरा खून बहता रहेगा, और जब तक तू नहीं बताएगा तब तक मार खाता रहेगा। बता, अपनी ही बीवी को मार दिया। पागल ही है क्या एक नंबर का? अब रुक, तेरे को ऐसी सजाएं सुनाई देंगी जो कि तूने अपनी जिंदगी में भी नहीं सोचा होगा कि तेरा क्या हाल होएगा। और मारो उसे, जब तक मारते रहो तब तक ये कबूल ना कर ले कि इसी ने अपनी बीवी को मारा है। एक बेगुनाह औरत को मार दिया इस राक्षस ने।
ये छोरे, मेरे को गंदी गंदी गाली लिख लिख भेजेगा? हाँ, माफ कर दो भैया। माफी तो मैं दूंगा तने। माफ कर दो ना भैया, मैं तो अभी छोटा लगे से तू, छोटा लगे से इतनी गंदी गंदी गाली दी हुई है। हाय भाई लोगों, ये है मेरा आज का 221वां ब्लॉग। इस ब्लॉग में आप देख सकते हैं एक बच्चे को हमने पकड़ लिया है। ये बच्चा हमको पता नहीं कितना गंदा गंदा आप सब चीज़ें भेज रहा था। अब देखिए हम इसका क्या हिसाब करते हैं। जेल जाएगा तू? नहीं भैया, जेल जाएगा अब तो तू। नहीं भैया, माफ़ कर दो, मैं तो तेरे तरफ देखूं भी ना। निकल तू यहाँ से। हाँ, नहीं तो आ जाते हैं बस। भाई ना तेरे लिए 100 किलोमीटर दूर से आए हैं, उनकी थोड़ी इज्जत तो कर। कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं हूँ मैं हूँ बद्री वर्मा। सुना क्या? हाँ भैया, हाँ बद्री भैया, हाँ बद्री भैया के आगे कोई बोल सकता है क्या? हाँ, माफ कर दो भैया। चल जा, माफ कर दिया तेरे को। हट। सुनो भाई लोगों, होटल बुक करो मेरे लिए, आज वहीं पे व्लॉग करेंगे। हाँ, थारा भाई सबसे टॉप फ्लोर पर है, सबसे टॉप फ्लोर पे। ये देख रहे हो, यहाँ से कोई नीचे गिरा ना तो टपक जाएगा। आओ तुम्हें अपना घर दिखाता हूँ। ये देख रहे हो, ये वही बिल्डिंग है जहाँ पर आज कल सुबह वो यहाँ की बड़ी अफसरनी आई थी और अपने पति के गुंडे को पीटा था। हाँ, तुम्हें पता कैसे होगा? न्यूज़ कहाँ देखते हो तुम? आओ अंदर का टूर करवाता हूँ तुम्हें। ये देखो, ये है यहाँ का हॉल। हमारे यहाँ तो हॉल ही कहते हैं, तुम्हारे यहाँ पता नहीं क्या कहते होंगे। ये है यहाँ का मास्टर बेडरूम, जहाँ पर छोड़ो मेरे को बहन रहेगी। ये है टावर लोगों का बेडरूम। अगर आपके घर पे टावर वावर है तो उनके लिए अच्छी जगह है ये। थारा भाई अभी भी सिंगल ही है। ये है बाथरूम, यहाँ का टब भी दे रखी है, बढ़िया है। ये यहाँ हमारे कमरे से बाहर का हॉल है, बड़ा वाला हॉल, कमरे वाला हॉल नहीं। यहाँ पर आराम से चाहो तो लेट भी सकते हो। अच्छी सफाई रखी है छोरों ने यहाँ पे। तो ठीक है भाई लोगों, अलविदा। इसी के साथ आज का व्लॉग समाप्त होता है। अलविदा। घर तो बड़ा सुंदर है। चलो अब थोड़ा टहल लेते हैं बाहर भी। कारपेट तो बड़ा अच्छा बिछाया है। ओ, ये दिखाने के लिए बनाए हैं। उस साइड होगा कुछ। लगता बड़ा सुंदर है शहर रात में।
कल सुबह उठते ही एक और ब्लॉग करूँगा। अरे अरे ये क्या है? ओहो, मुझे डराने की कोशिश है। मैं नहीं डरने वाला इन सब चीजों से। थारा भाई सख्त लौंडा है। ये तीन कैसे? ये क्या है अब? देख रहा हूँ साहब बन रहा ब्रांड से, आज करेंगे सब हमारे ट्रेंड से। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। अरे मेरे पैर तो नहीं हिल पा रहे। नहीं, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। अरे सर ये क्या हुआ? आप कहाँ चले गए? यहाँ खून ही खून हो रहा है। जल्दी से पुलिस को बुलाओ, जल्दी जल्दी। हाँ, ये सच है कि मैं इससे प्यार करती हूँ और अब इससे शादी करना चाहती हूँ। तू पागल हो गई है? हाँ, क्या बेटा तू पागल हो गया? नहीं, मैं सच कह रही हूँ। हम दोनों अब एक दूसरे को पसंद करने लग गए। हम दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। पागल हो गए तुम दोनों? हाँ, इस लड़की की शादी हो रखी, तेरे को पता भी है? हाँ पापा, मुझे पता है, लेकिन क्या? हाँ, लेकिन क्या? वो अब शादीशुदा है, समझा? हाँ, मैं शादीशुदा हूँ, लेकिन मेरी बात तो सुनिए। क्या सुनूं मैं? हाँ, क्या सुनूं? तू एक अच्छी ऑफिसर है, अपना काम कर, लोगों की सेवा कर। हमारे पीछे क्यों पड़ी हुई है? देखिए, आप मेरे से ढंग से बात कीजिए। हाँ पापा, आपको हो क्या गया है? मैं जैसे कह रहा हूँ ना कि पापा, सिंपल सी बात है, मैं इसको पसंद करता हूँ और ये भी मुझे पसंद करती है। हाँ, हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन हमें ये रिश्ता मंजूर नहीं है, क्योंकि तुम दोनों के
रिश्ते हो ही नहीं सकते। उसकी शादी हो रखी है और तेरी अभी तक हुई भी नहीं है। हाँ, तभी तो मैं करना चाहता हूँ। पागल हो गया तू एक नंबर का। ये लड़की शादीशुदा है, हम कितनी बार बोले। इसका एक पति भी है। हाँ, मेरा एक पति है, लेकिन क्या, मेरी बात तो सुनिए। अब तेरा कुछ सुनने का नहीं रह गया। तू यहाँ से निकल। तू शादीशुदा है, हम तेरे से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते। प्लीज मेरी एक बार बात सुन लीजिए। नहीं सुनेंगे, चुप रहे तू। तू एक नंबर की नालायक औरत है। तू अपने पति को धोखा दे रही है। बेहतर होगा तू यहाँ से निकल जा। मम्मी थोड़ा शांत हो जाओ, चुप कर, निकल जा यहाँ से। अरे मेरी बात तो सुनो। लेकिन क्या सुनूं मैं? हाँ, क्या सुनूं? देखो, हमें थोड़ा ध्यान ढंग से बात करनी होगी। कुछ नहीं हो सकता इनका। तुम गई नहीं अभी तक यहाँ से? जी आप मेरी बात तो सुनिए। चुप, कोई कुछ नहीं बोलेगी। तू यहाँ से निकल जा। देखिए, मैं आखिरी बार कह रही हूँ, मेरे से तमीज से बात कीजिए। तमीज, यहाँ से निकल वरना बहुत बुरा होगा तेरा। अबे चुप टकले। जब से आई हूँ तब से बोले जा रहा है, मेरे को कुछ बोलने ही नहीं दे रहा है। हाँ, मुझे टकला बोल रही हो? क्या कर रही हो रिया? पागल हो गई हो? तुम भी चुप करो। जब से मैं आई हूँ तब से ना आप मेरी बात सुन रहे हैं, ना आप कुछ कर रहे हैं। मैं कह रही हूँ कि मैं इससे प्यार करती हूँ, ये कह रहा है कि ये मेरे से प्यार करता है, हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। लेकिन नहीं, आपको ये रिश्ता मंजूर ही नहीं है। मैंने बोला ना कि मैं रिश्ता तोड़ दूँगी उससे। आपको क्या लगता है कि मैं जो ऐसी शादी करूँगी? नहीं, रिश्ता तोड़ दूँगी इससे। कोई ज़रूरत नहीं है रिश्ता तोड़ने की किसी से भी। जल्दी जाओ यहाँ से। तो बखेड़ा खड़ा मत करो। क्या बखेड़ा खड़ा ना करूँ? क्या बखेड़ा खड़ा ना करूँ? तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को मैं अपना मानूंगी, फिर उसके बावजूद भी तुम मेरे को ऐसा बुरा भला कह रहे हो। तू बहुत ही घटिया औरत है। चुप कीजिए। मैं वही कह रही हूँ जो कि मेरा दिल चाह रहा है। मैं उसके अलावा और कुछ नहीं कह रही। मेरे को, आप हमारे रिश्ते को स्वीकार करते हैं या नहीं, ये बस आप पर निर्भर करता है। हमें ये रिश्ता स्वीकार नहीं है। क्या? हाँ, ये रिश्ता हमें स्वीकार नहीं है। राहुल, तुम ही समझाओ अभी। नहीं, मैं क्या समझाऊं? अगर तुम नहीं समझा सकते तो मैं समझाऊंगी इन्हें। आप भी सुन लीजिए, मैं कोई ऐरी गैरी लड़की नहीं हूँ। मैं बहुत ही एक हाई ऑफिसर हूँ, बहुत बड़े लेवल की हाई ऑफिसर। हाँ, तुम होगी जो भी, लेकिन हमें रिश्ता मंजूर नहीं है। निकलो यहाँ से। रिश्ता तो मैं आपसे मनवा के ही रहूँगी। निकल जाए यहाँ से। तो कलंक है एक ऑफिसर के नाम पे। क्या? एक बार फिर से बोलना। तो कलंक है एक ऑफिसर के नाम पे। कोई ढंग का केस तो करती है नहीं, बस मुजरिम को पकड़ने के बजाय बस आराम करती रहती है। अपनी बड़ी पोस्ट के मज़े लेती रहती है। सबको पता है तू यहाँ पे कैसी है। देखो, अपने फादर को चुप कराओ राहुल। पापा चुप हो जाइए। मैं क्या चुप हूँ? इसको चुप करा। बेटा हमें छोड़ दो। क्या बिगाड़ा है हमने तुम्हारा? सुनो, इसे, इन दोनों को कस के मारना, ठीक है? ये डंडा पकड़ो। तुम पागल हो गई हो क्या रिया? नहीं, इनको थोड़ा सा बता रही हूँ कि पुलिस की रिस्पेक्ट कैसे करते हैं। लो, और मारना चालू करो इसे। शुरू करूँ मैडम? हाँ। आप पुलिस को बुरा भला बोलोगे? माफ़ कर दो इन्हें, माफ़ कर दो। पुलिस को बुरा बोलोगे?
और मारना है क्या मैडम इन्हें? आओ तुम भी तो आओ थोड़ा। चलो मैं ही कर लेता हूँ, माफ कर दो बेटा। और मारने के मैडम, मारते रहो जब तक मैडम। माफ कर दो इन्हें सर। तेरे टकले पे बजा। मैडम जी, इसके पप्पा जी तो मर गए, अब क्या करें? कोई बात नहीं, खून साफ कर देना और इन दादी जी को जरा जेल में रखना। ठीक, आ जाओ तुम भी बाहर आ जाओ। तुमने मेरे पापा को मार दिया और मेरी मम्मी को भी मारा। जाओ, मुझे ऐसा रिश्ता रखना ही नहीं है। अरे अरे, तुम चिंता क्यों करते हो? ये रिश्ता अगर तुम नहीं रखोगे तो मैं तुम्हारा भी ऐसा ही हाल कर, तुम्हारा ऐसा हाल करने से पहले तुम्हारी मम्मी जी तो दिखे नहीं, उन्हें कुछ मत करना। तुम्हारी मम्मी जी का भी वही हाल करूंगी और यहीं पे गाड़ दूंगी। फिर तुम्हारा तो पता ही है, आजकल बहुत सारे केसेस बनते हैं ना। संभल के रहना। क्या तुम ऐसे शादी करोगे? हाँ हाँ करूँगा, लेकिन मेरी माँ को कुछ मत करना। गुड बॉय। और जरा सुनो, हाँ मैम बोलिए। इनकी मम्मी जी की अच्छी से खातिरदारी करना अगले 1 दिन तक, ठीक है? इन्होंने हमें भी बहुत बुरा भला कहा था। अच्छी खातिरदारी करना इनकी। और तुम अभी घर पे जाओ, ठीक है? हम आज रात को रेस्टोरेंट में मिलते हैं। ये हम पापा से मिलने जाएंगे। हाँ, हम पापा से मिलने तो जाएंगे। तुम थोड़ी देर यहीं पे खड़े रहना, मैं थोड़ी सी परमिशन लेके आई। क्या हमको हमारे फादर का, हम उनसे मीटिंग करना चाहते हैं, क्या हम उनसे मीटिंग कर सकते हैं? एक्चुअली आप अभी नहीं जा सकते क्योंकि डॉक्टर ने आपको मना किया है, इसलिए आपको थोड़ी देर रुकना पड़ेगा यहीं पर ही। मुझे रुकना पड़ेगा? नहीं, आप मुझे नहीं रोक सकते। आप मुझे मेरे पापा से मिलने से नहीं रोक सकते। जाइए अपने डॉक्टर को बुला के लाइए। ठीक है जी, बोलिए। मैं ही मिनिस्टर का डॉक्टर हूँ। उन्हें प्रॉब्लम क्या हुई है कि उनको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा? नहीं, उन्हें कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं हुई है, बस उनकी कमर में थोड़ा दर्द था, इसलिए हमने उनको थोड़ा सा रिलीफ दिया है। चलो वो तो सही है, लेकिन क्या हम उनसे मिलने जा सकते हैं? नहीं, आप उनसे मिलने अभी नहीं जा सकते। पर क्यों? वो हमारे मेरे पापा जी हैं, हम ऐसा थोड़ी ना कर सकते हैं। हमें उनसे मिलना ही होगा, उन्हें हमारी ज़रूरत है। मैं आपकी फीलिंग्स अच्छे से समझता हूँ, लेकिन मेरी भी बात आप समझिए। क्या समझिए? मुझे मेरे पापा जी से मिलने जाना है और ये फाइनल है। आप ऐसा नहीं कर सकते। आप मेरे ऑर्डर्स के खिलाफ नहीं जा सकते। तुम्हारे ऑर्डर्स के खिलाफ? आप बोल रहे हैं कि मैं एक हाई ऑफिसर हूँ, एक बहुत बड़ी पुलिस ऑफिसर हूँ। आप चाहे जो भी हो, लेकिन आप अंदर नहीं जा सकते मेरा पेशेंट जब तक पूरी तरीके से ठीक नहीं हो जाता। तुम लगता है बहुत ज़्यादा ही पढ़ लिया। क्या बोला आपने? हाँ, इसलिए तो तुम मेरे आके बकवास कर रहे हो। मैं चाहूँ तो एक पल में तुम्हें जेल के अंदर कर सकती हूँ। देखिए, आप गलत मतलब ले रही हैं, तो आप मुझे अंदर जाने दीजिए ना। नहीं, मैं आपको अंदर जाने नहीं दे सकता। तो फिर मेरे को सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। देखिए, ये हॉस्पिटल है, यहाँ पर हंगामा मत कीजिए। क्या हंगामा नहीं करें? हमें हमारे पापा जी से मिलने दीजिए बस। नहीं, मैं कह रहा हूँ ना, नहीं मिलने दे सकता आपको अभी। आप चाहे तो 1 घंटे बाद
1 घंटे बाद भाड़ में जाए, मुझे अभी मिलना है मेरे पापा जी से। मैंने कह दिया, वो बात फाइनल है, आप नहीं जा सकते अंदर। आप कौन होते हैं हमें रोकने वाले? हम जाएंगे, वो भी आपकी परमिशन के साथ। मेरी परमिशन ना है। तुमसे ज़्यादा पढ़ाई मैंने करी है। तुम्हें लगता है ना कि तुम ज़्यादा एजुकेटेड हो या फिर तुम में ज़्यादा दिमाग है। तुमसे ज़्यादा दिमाग मुझ में है। चुप हो जाओ तुम। ये मेरा ऑर्डर है, जब तक पेशेंट सही नहीं हो जाता तब तक मैं नहीं जा सकता। तो तू जा यहाँ से, और जब तक पेशेंट सही नहीं हो जाता तब तक मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। नहीं, छोड़ना ही पड़ेगा। तुम कौन होते हो ये करने वाले? मैं यहाँ का डॉक्टर हूँ, तो मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ, तो मैं जल्दी अंदर कर सकती हूँ। चुप हो जाइए आप दोनों, लड़िए मत। तू चुप कर, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें मना कर रहा हूँ, मेरी बात है तो है। पता नहीं वहाँ क्या बहस हो रही है, इसका तो रोज का ही है, पागल कहीं। डॉक्टर, क्या आपको अपने परिवार की भी कदर नहीं है? क्या? हाँ, अगर आपको अपने परिवार की कदर होती थोड़ी सी भी, तो आप मुझे अंदर जाने देते। हाँ, समझ गया मैं तुम्हारा मतलब। जो करना है करो। तो आ गए तुम दोनों भी? हाँ, मैं आ गया पापा आपके लिए। हाँ, तुम्हें तो आना भी था। वैसे पापा जी अब ठीक तो हैं? हाँ, मैं अब ठीक महसूस कर रहा हूँ, पहले से ज़्यादा अच्छा। अब थोड़ी कमर में दर्द था, बाकी अब सही। वैसे तुम्हें मेरे से काम क्या था जो तुम मेरे से यहाँ मिलने चली आई? हाँ बताओ ना, तुम्हें क्या काम था? बेटा कुणाल। हाँ पापा। तुम जरा बाहर जाओगे? अरे यार, सब मुझे ही बाहर क्यों करते रहते हैं? मैं भी तो साइड कैरेक्टर की थोड़ी ना हूँ, मैं भी तो मेन कैरेक्टर हूँ। अरे यार, मेन कैरेक्टर होने के बावजूद भी मेरे साथ साइड कैरेक्टर की तरह व्यवहार करते हैं। पता नहीं कैसे लोग हैं। हाँ, कट्टी करता हूँ मैं इनसे। देखिए, काम तो मेरे को कुछ नहीं था, बस आपसे मिलना था। मैं पर तुमसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हूँ उस दिन के बिहेवियर के। हाँ, वो मैं थोड़ी सी डर गई थी कुणाल के लिए, इसलिए मैं बाइक लेके निकल गई थी। तुम निकल तो गई थी, मैं तुम्हें मेडल देने वाला था, तुम्हें उसकी बिल्कुल भी कदर नहीं है। मुझे माफ़ कर दीजिए पापा जी, लेकिन मैं आइंदा कभी ऐसा नहीं करूँगी। उसके लिए तो मैं तुम्हें कब का माफ़ कर चुका हूँ, लेकिन असली बात ये भी नहीं है। तो आपने मुझे यहाँ बुलाया किस लिए? मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है एक काम देने के लिए। कैसा काम? हमारे शहर में दिन दहाड़े रात में ही 3 मौतें हो गई हैं। क्या? वो तो होती ही रहती हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है, बहुत कॉमन चीज़ हो गई है आजकल। नहीं, ये आम बात नहीं है। अगर आम बात तब होती जब अलग अलग तरीके से मरते। यहाँ पर मरने वाले मुजरिम तीनों एक ही तरीके से मरे, वो भी बस 2 दिन के अंदर अंदर ही। क्या? कैसे? वो जब मरे थे तो उनकी बॉडी गायब थी, बस खून ही खून के छींटे फर्श पे फैले हुए थे या फिर कहीं और। ये केस इंटरेस्टिंग है। क्या तुम इस केस को करना चाहोगी? हाँ, मैं करना तो चाहूँगी, लेकिन इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं दूंगी मैं,
क्योंकि मेरे पास और भी काम होते हैं। ठीक है, तुम्हें जो सही लगे करो, लेकिन इस बार अगर ऐसा कुछ हुआ तो एटलीस्ट वहाँ जाके चेक कर लेना। हाँ, तो तुम क्या खाना पसंद करोगे? मैं क्या खाना पसंद करूँगा? ये पूछने वाली होती कौन हो तुम? हाँ, होती कौन हो तुम? तुम्हारे होने वाली बीवी। देखो, छोड़ दो मुझे। आज सुबह जो हुआ उसके बाद से मैं बहुत ही बड़े सदमे में हूँ। अरे ये सब होता रहता है। तुम क्या होता रहता है? क्या रोज होता है ये ऐसा? हम अच्छे दोस्त थे जब तक आज तुमने मेरे बाप को नहीं मारा। बाप गया लेकिन बीवी तो आएगी ना? नहीं। तुम भी क्या है यार, बच्चों जैसी बातें करते हो। तुम्हारे लिए एक तो मैंने पूरा होटल खाली करवा दिया, देखो, ताकि तुम्हारे साथ पूरा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकूं। भाड़ में जाए तुम्हारा क्वालिटी टाइम। मुझे तुमसे कोई रिश्ता रखना ही नहीं है। वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारी जो मम्मी है ना, वो भी जेल में है। तो सुरक्षित रखना चाहते हो तो समझ जाओ। तुम मेरी मजबूरी का फायदा उठा रही हो। बहुत नीच हो तुम। मैं नीच नहीं हूँ, बस परेशान हूँ। मैं चाहती हूँ कि हम दोनों एक साथ रहें। मैं उस कुणाल को बिल्कुल साइड में कर देना चाहती हूँ। उसके लिए मैं इतना एक्ट करती हूँ पापा जी के सामने, क्योंकि वो मिनिस्टर है, मिनिस्टर का बेटा। कुणाल से मेरी शादी हुई। मेरी तो किसी ने पूछा भी नहीं कि मुझे क्या चाहिए। किसी ने नहीं पूछा मेरे से, बस शादी करवा दी। और मेरे माँ बाप को भी लगा कि मिनिस्टर के बेटे से शादी हो रही है तो ठीक है, करवा देते हैं। पर ये नहीं सोचा कि मुझे क्या सही लगता है। तो मैंने भी तो कुर्बानी ही दी है ना अपनी, वो सालों से देती आ रही हूँ। कुणाल वैसे भी मेंटली चैलेंज्ड है, इसलिए मैं उसके साथ रहना नहीं चाहती। मैं उसको कुछ कह भी नहीं सकती, क्योंकि अगर मैं उसको कुछ कह दूंगी तो उसके पीछे उसके पापा जी खड़े, जो कि उससे प्यार करते हैं। लाडला है एक नंबर का उसका। तो तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं। तुम्हें लगता है ना कि मैं ये सब जो कर रही हूँ बस तुम्हें पाने के लिए कर रही हूँ और यहाँ से भागने के लिए कर रही हूँ? नहीं, मैं बस अपनी जिंदगी को सुधारना चाहती हूँ और कुछ नहीं चाहती। आओ मेरे साथ। चलो, मैं ये सब नहीं करना चाहता। तुम्हारी माँ आना ही पड़ेगा तुम्हें। तो शुरू करें। लगता है मैं ज़्यादा जल्दी आ गई। देख लेती हूँ कोई ढंग की सब्जी मिल जाए तो
सही रहेगा। जरा सुनिए भाई साहब। हाँ बोलिए। कल मैं आपसे कैरेट लेके गई थी, और जब मैं वो लेके गई और जब मैंने उसको काट के देखा तो वो बिल्कुल सड़ी हुई निकली थी। ऐसा हो ही नहीं सकता मैडम जी, हमारी सड़ी हुई निकले कैरेट। आज आप फिर से ले जाइए और फिर बताइएगा। क्या भैया जी, आप भी ऐसे मजाक करते रहते हैं। मैं कितने सालों से ले जा रही हूँ, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। पता नहीं आजकल आप क्या करने लग गए। देखिए, आपको कैरेट लेनी है तो लीजिए, वरना आगे बढ़िए। और आप सुनिए भाई साहब। हाँ क्या हुआ, बोलिए मैडम जी। कल मैं आपसे सेब लेके गई थी, वो भी 1 किलो, लेकिन उसमें से कुछ ही एक आधी सेब होंगे जो कि अच्छे निकले थे। कैसे एप्पल्स बेच रहे हैं आप? कैसे एप्पल्स हो गए हैं आपके? पहले तो सही थे बिल्कुल। सब्जियां भी सड़ने लगी है। सब्जियां बाहर से अगर अच्छी दिखती हैं तो अंदर से बिल्कुल खराब हो रखी है, सड़ी हुई है। ये क्या चल रहा है मैडम जी? एक आध में निकल ही जाता है। आप ये बताइए, आपको लेना क्या है? बात वो भी नहीं है। बात ये है कि एक ट्रस्ट होता है लोगों का, और उसी ट्रस्ट को हम सालों से बनाए रखते हैं। जी हाँ, हम उसी ट्रस्ट को सालों से बनाए रखे हैं और बना के भी रखेंगे आगे। मैं हूँ यहाँ का करता धरता। हाँ, श्याम काका, मुझे पता है। जब श्याम काका यहाँ हैं तब किसी को कुछ नहीं हो सकता, क्यों, है ना भाइयों? हाँ हाँ हाँ। तो मैडम जी, हम आपको ये बता देते हैं कि कुछ सब्जियां खराब निकल सकती हैं कभी कभार, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उसकी वजह से सारी सब्जी को ही आप बुरा भला बोलते हैं। हाँ, मैं भी तो मैडम जी को यही समझा रहा था, और मैं भी। हाँ, बात तो सही है। चलिए, फिर भी एक सालों से बनी हुई उम्मीद होती है लोगों की, वो खराब होती है तो दुख तो होता ही है ना। कहाँ मैडम जी, आप क्या बोल रही हैं? हमने आज तक किसी को दुखाया? हमने आज तक ऐसा कुछ भी नहीं किया। कोई कस्टमर यहाँ से उदास होकर नहीं जाता। आप भी खुशी खुशी जाएंगे। सुनो तुम दोनों। हाँ बोलिए बोलिए श्याम काका। मैडम को जो चाहिए वो दीजिए। ठीक है मैडम जी? हाँ ठीक है। और तुम दोनों मैडम जी को सही सलामत घर छोड़ के आ जाओ। नहीं नहीं, मैं चली जाऊंगी, आप चिंता मत कीजिए। अरे मैडम जी, आपने भरोसा तो रखिए। नहीं नहीं, मैं जा रही हूँ। ठीक है। हमारी सब्जियों को बेकार बोल रही थी। है क्या ये हमारे सामने? सुनो सब ध्यान से। अभी जो है रात हो रही है, जल्दी से केमिकल्स बनाना चालू करो। उन्हें फटाफट से सब्जी सेब फल सब में डाल दो। कुछ दिनों में वो फटाफट उग जाएंगे, और ज़्यादा डालना, ठीक है? पर भैया जी, अगर सब्जियां खराब हो गई तो कोई बात नहीं, लोग बाहर से देख के ही ले लेते हैं। अंदर क्या हो रहा है सब्जी के अंदर, ये कोई नहीं देखता आजकल। हाँ भैया जी, बात तो है, लेकिन अगर सब्जियां जो खराब हो गई उनका क्या करें? फेंक दो उन्हें। लेकिन ये काम जल्दी से जल्दी करो, और तुम सब भी थोड़ा आराम कर लेना उसके बाद, ठीक है? कल बहुत काम है। हाँ ठीक है। अब जाओ, जाकर सो जाओ जल्दी। जब श्याम काका यहाँ हैं तब डरने की काहे बात है?
ये आग कैसे लग गई है? तुम जल्दी वहां पे चलिए, वहां पे कोई आग लगा रहा है क्या? यहाँ आग कैसे लग गई भाई? किसने लगाई है आग? सामने आओ हमारे। अच्छा तो तू था। मैं समझ गया सारी चाल। मुझसे लड़ना चाहता है, मुझे मारना चाहता है, ताकि जैसे पिछले लोगों को मारा था। सब पता है मैंने शहर के अंदर क्या होता है क्या नहीं होता। तो मैंने भी वैसे ही मारना चाहता है ना सब्जियों के जुर्म में। तो पहले आ इनसे निपट। डरे से थे। बहुत जोर से मार रहा है। भाग जाने से इतने सारे आदमी को हम नहीं चाह रहे आपको बचाना। छोड़ दो, माफ कर। क्यों भाई, तुम तो बड़े हट्टे कट्टे हो तीनों। रोग बचाया नहीं अपने मालिक को। वो कैसे बचाते? वो काला सा अजीब सा आया और मार के चला गया। खैर छोड़ो, मुझे भी इस केस में कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं है। सुनो तुम दोनों, अगर कुछ भी तुम्हें पता चलता है इस केस के बारे में तो मुझे बताना। अब से मैं ये केस तुम दोनों के हाथ में छोड़ रही हूँ। ढंग से करना से। हाँ जी मैडम जी। सुनो, सामने ही देखते रहना, क्योंकि अगर सर आ गए और उन्होंने देख लिया कि हम इधर उधर देख रहे थे तो वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। क्यों, तुम्हारा पहला दिन है ना आज? हाँ, तो तुम नहीं जानते सर को। सर अच्छे तो हैं, पर अगर उनको गुस्सा आ जाए तो वो बहुत भयंकर है। वो हैं कहाँ पर? वो आएंगे कब? वो बस आ रहे ही होंगे। बस तुम इस चीज़ का ध्यान रखना कि उनको बताना मत कि तुम नए हो, क्योंकि अगर तुमने ये बता दिया तो वो तुमसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। वो थोड़े से लाल दिखते हैं, लेकिन डरना मत उनसे, ठीक है? मैं वैसे भी अब 7th क्लास में हूँ, क्या ही डरूंगा, कितना ही डरावना होगा। हाँ हाँ भाई, वो कितना ही डरावना होगा, पर बात डरावनी तब जाती है जब बच्चे कम आते हैं, और हम कितने कम हैं, सिर्फ 8 जने ही आए हैं बस आज। वो वैसे ही हमारा टेस्ट लेगा। हाँ, वो भी एक बात है।
रुको रुको, सुनो वो आ रहा है, बैठ जाओ सर। गुड मॉर्निंग सर। हाँ ठीक है। आज इतने कम बच्चे आए हैं, ऐसे कैसे? मैंने बोला था ना मैं आज टेस्ट लूँगा, उसके बावजूद भी इतने कम बच्चे आए हैं। हाँ सर, वो डर गए थे। डर गए थे क्या? डर गए थे क्या? मैंने जब बोला था कि कम बच्चे नहीं आने चाहिए तो इतने क्यों आए? अब रुको, जो आज एब्सेंट थे उनकी कल मैं शामत लेता हूँ। सब टेस्ट के लिए तैयार? यस सर। जो मैं बोल रहा हूँ डिक्टेट कर रहा हूँ, फटाफट लिखते जाओ। शाम को जल्दी से फ्री कर दूंगा, जितना जल्दी तुम मुझसे फ्री होगे उतना जल्दी मैं फ्री होऊंगा। यस सर, यस सर। आपका समय पूरा हो चुका है, अब आप घर जाइए। पर तुम जो कि इस कोने में बैठे हो, तुम जरा यहीं रुको, मैं तुम्हारी कॉपी चेक करके ही तुम्हें भेजूंगा। बाकी सब आप सब जाइए यहाँ से जल्दी। चलो बेटा, तुम्हारी कॉपी चेक करते हैं। यही है ना तुम्हारी कॉपी? सर वो कॉपी तो चेक करने दो बेटा। Sorry sir, I didn't did revision properly. I don't know how to multiply properly. Sorry please. Sorry मधुर। टेस्ट। तभी मैं सोचूं कि तुम्हारे इतने कम नंबर क्यों आ रहे थे पिछले बार से। सर मेरी बात तो समझने की कोशिश कीजिए, मेरी प्रिपरेशन नहीं थी। अब तो तुम ऐसे घर नहीं जाओगे। नालायक लड़का, पढ़ाई नहीं करता, फिर कहता है कम मार्क्स आ रहे हैं। पर सर मेरी बात तो सुनिए, क्या बोलना है बोल। सर आप कहते हो कि हमें हमेशा चीज़ों को रखना नहीं चाहिए, उन्हें याद भी रखना चाहिए। हाँ तो सर आप ही ने तो बोला था कि चीज़ों को याद रखना चाहिए। तो हाँ, कुछ चीज़ें रटने की भी होती है, समझा? मेरे से होशियारी मत कर। सर लग रही है, से लगनी ही चाहिए। तेरे माँ बाप को, तेरे को वैसे ही इतनी छूट दे रखी है उन्होंने, और तेरी मम्मी ने तो तेरे को वैसे ही बोला है कि इसको इतना मारना चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन पढ़ने के लिए इसे मारना। और वही काम कर रहा हूँ मैं। तू कल फिर से ये टेस्ट देगा, और इस बार तूने टेस्ट नहीं दिए तो अपने पेरेंट्स को लेके आ जाना। चल निकल यहाँ से। हाँ नहीं तो खड़ा क्या है, निकल अब यहाँ से। हाँ नहीं तो पढ़ के तो आते हैं नहीं। कल अगर फिर से पढ़कर नहीं आया ना, इस बार डंडे से नहीं जूते से मारूंगा तेरे को। पता नहीं सर बोलना। अरे तुम अंदर कहाँ जा रहे हो? अरे बंद हो चुका है इंस्टीट्यूट। चलो अब घर चल लिया जाए। अरे ये काला काला सा क्या खड़ा है? कौन हो तुम? बताओ जल्दी से कौन हो तुम, वरना मेरे हाथ में जो डंडा देख रहे हो ना, इसी से आज मैंने बहुत पिटाई करी है लोगों की। तुम भी पिट जाओगे, मेरा मूड बहुत खराब है आज। हाँ अब बोलो क्या है? देखो मैं तुमसे डरता नहीं हूँ, मेरे हाथ में डंडा भी है। तुम पूरे खाली हाथ हो,
एक डंडे से मैं तुम्हें ख़त्म कर सकता हूँ। मैं बहुत बुरा मारता हूँ, पहले ही बता देता हूँ। ये कैसे तुम्हारे हाथ में, ये कैसे आ गया? अब बोलोगे भी कुछ? क्या? जब मैडम को कोई मतलब ही नहीं है इस केस से, तो हम भी क्या ही करें। हाँ यार, छोड़ देते हैं। हाँ यार, देखा जाएगा अब जरूर। तो चलो चले। हाँ चलते हैं यार। यो बेटा। नहीं पापा नहीं। क्या नहीं बेटा? बेटा रिकॉर्ड तो करना पड़ेगा। नहीं पापा, मुझे नहीं करना। मुझे पता है आप इसको इंस्टाग्राम पे भी डलवाओगे, फिर उसके बाद इस पे व्यूज आएंगे। हाँ बेटा, यो बेटा, जैसे मैं रैपर हूँ, मैं भी तेरा करियर बनाऊंगा। लेकिन पापा मुझे ये सब नहीं करना। क्या ये सब नहीं करना बेटा? बेटा मुझे देखो, मेरे ऊपर सारी लड़कियां मरती हैं, और देखो लड़के भी मरते हैं। पूरा शहर मेरे पे मरता है, और तुम हो कि मानती ही नहीं हो। लेकिन पापा जो रिकॉर्डिंग आप करते हो, उसको देख के मेरे स्कूल के सारे दोस्त मेरा मजाक उड़ाते हैं। कोई बात नहीं बेटा, मेरे को बोल देना, मैं संभाल लूँगा तेरे दोस्तों को। पर पापा मेरे को ये रिकॉर्ड नहीं करना। कोई बात नहीं बेटा, रिकॉर्ड तो करना पड़ेगा। चलो बेटा, मुजरा चालू करो, चलो जल्दी से। नहीं पापा, मुझे ये नहीं करना। बोला ना करो। ठीक है मेरी प्यारी बेटी। हाँ पर पापा, हाँ बोलो। मेरे दोस्त कहते हैं और स्कूल में सब कहते हैं कि जो इंस्टाग्राम पे वो मेरे रील्स पे गंदे बैड कमेंट करते हैं सारे के सारे। कुछ नहीं होता ऐसा बेटा, कुछ नहीं होता। यो यू आर माई डॉटर, आई एम योर डैडी। सो व्हाट आर यू थिंकिंग? लेट्स डू दी रिकॉर्डिंग। ठीक है पापा। पापा और कितनी रील बनवाओगे? मैं थक गई हूँ। पता नहीं, सुबह से आपने लगभग 20 रील बनवा दी होंगी मेरे से। यो बेटा, ये तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है। पैसा नहीं कमाना क्या तुम्हें? पैसा ही पैसा मिलेगा। तुम्हारी वैल्यू बहुत है मार्केट में अभी। तुम्हारे सोचो कितने फॉलोअर्स होंगे जब तुम बड़ी होगी। आई विल मेक यू अ स्टार किड। पर पापा मुझे ऐसी ज़िंदगी नहीं चाहिए। मुझे दो औरों की तरह नॉर्मल ज़िंदगी चाहिए। ऐसा क्यों बेटा? इस ज़िंदगी में क्या प्रॉब्लम है? मेरे को देख लो, तुम्हारे पास इतना बड़ा घर है, तुम्हारे पास वो सब कुछ है जो कि तुम चाहती हो, फिर भी तुम नाटक कर रही हो। बेटा मेरे जैसा बनना है या नहीं? बनना है पापा, लेकिन इस तरीके से नहीं। मेरा सब मजाक उड़ाते हैं, सब हंसते हैं मेरे पे। कोई बात नहीं बेटा, ये सब चलता रहता है। 2-3 रीलें और रिकॉर्ड कर लेते हैं। नहीं पापा, मैं और नहीं करूँगी। करना तो पड़ेगा बेटा। पापा मैं कह रही हूँ ना, मेरे को नहीं करवाना एक और बार रिकॉर्डिंग। आप मान क्यों नहीं रहे हो? रिकॉर्डिंग तो करनी पड़ेगी बेटा। ये कौन है? अरे भाई साहब, हाँ भाई कौन है वहाँ? पापा को मार दिया तुमने? अरे नहीं,
ये क्या किया तुमने? पापा, नहीं पापा। ठीक है ठीक है, हम आपकी सारी बात मानते हैं, पर आप हमारी बेटी को कुछ मत कीजिए। प्लीज़ मेरी बेटी को कुछ मत करो। तो जल्दी से आज रात को 10 लाख रुपए का इंतजाम कर देना। हाँ मैं कर दूंगा, लेकिन उसमें मेरी बेटी को कुछ मत करना। हाँ, जब तक तुम्हारे पैसे नहीं आ जाते तब तक ये हमारे पास रहेगी। जैसे ही तुम्हारे पैसे आ गए, हाँ आ जाएंगे। हाँ मैं अभी ट्रांसफ़र कर देता हूँ आपके अकाउंट नंबर पे। नहीं पागल हो गए क्या? सुनसान रास्ते पे छोड़ कर आना है पैसे, छोड़ पाओगे? हाँ छोड़ दूँगा प्लीज़, लेकिन आप मेरी डॉटर को कुछ मत कीजिएगा। हाँ ठीक है, चल फ़ोन रख। और पुलिस को बताने की कोशिश मत करना। जो तूने पुलिस को बताया तेरी बेटी गई। नहीं हम कुछ नहीं बताएंगे। कैसी होगी मेरी बेटी? हाँ कितना सही प्लान था यार तेरा। मतलब तू मेरे घर पे आके बैठी है बस यहाँ पास में ही, और तेरे मम्मी पापा ने यहाँ आकर पूछा भी नहीं। हाँ यार, लिटरली किडनैपिंग का प्लान अच्छी तरीके से वर्क कर गया। बस अब 10 लाख अपने, और फिर हम यहाँ से रवाना हो जाएंगे। हाँ पर तुझे नहीं लगता तू अपने मम्मी पापा के साथ गलत कर रही है? हे ज़्यादा मत बोलना। तूने, तेरा ही आइडिया था ये सब करने का, ठीक है? मैं जो थी तेरे वजह से ही ये सब कर रही हूँ, और अब जो भी होगा देखा जाएगा, ठीक है? पर ये एक्टिंग कब तक करनी पड़ेगी अपन को किडनैप करने की तेरे को? जब तक वो पैसे नहीं दे देते वहाँ जंगलों के पास में, तो तब तक हम क्या करें? देख वो तो रात को पैसे देंगे। एक काम करते हैं, अपन यहीं पे थोड़े टाइम रेस्ट कर लेते हैं। आधी रात को आएंगे ना वैसे भी, तब तक यहीं पे रुक जाते हैं। हाँ यार तू मेरे घर पर ही रुक जा, क्योंकि अगर बाहर गई तो वो तेरे को ढूंढ लेंगे और फिर तू फंस जाएगी। पता नहीं किस हाल में होगी हमारी बेटी। वैसे ही अब उसकी माँ भी नहीं है, कैसे रह पाऊंगा मैं इस सदमे के साथ? आप चिंता मत कीजिए भैया जी, हम जैसे भी होगा 10 लाख का इंतजाम करके कैसे न कैसे उसको दे ही देंगे। हाँ क्या कर रही होगी मेरी बच्ची? मैं तो एकदम मस्त हूँ। सुबह से हम मजे कर रहे हैं, यहाँ का व्यू भी अच्छा आ रहा है। भाई अब 2 घंटे ही तो बचे हैं बस। हाँ 2 घंटे ही बचे हैं, थोड़ा और रुक लेते हैं। हाँ तब तक थोड़ी देर और बैठ जाते हैं।
सुनो, तुम्हें कुछ आवाज सुनाई नहीं दे रही? ऐसा लग रहा है कोई कुछ लगा रहा है। छोड़ो, ये तो हमारे वन का। देखो तुम बोल ही नहीं पा रहे हो। हाँ, थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। ये हमारे मन का ही वहम होगा। हाँ, मन का ही वहम होगा। छोड़ो। वो देखो, वो क्या कर रहा है। ये क्या कर रहे हो तुम? ये तो TNT है। अब क्या करने वाले हैं? नहीं, ये तो पूरा घर उड़ाने वाला है। नहीं, छोड़ दो हमें, छोड़ दो। छोड़ दो। पता नहीं कहाँ होगी मेरी बेटी। अब उसको पैसे देने का भी समय आ गया है। सुनो भाई। हाँ भाई, बोलो। मैं पैसे देने जा ही रहा हूँ। मैं अपनी बेटी को बचा के ही रहूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। 10 लाख तो क्या, मैं उसके लिए अपनी पूरी जायदाद बेच दूँ। क्योंकि वही एक ऐसा है, इकलौती लड़की है, बच्ची है, जो कि मेरे परिवार का हिस्सा बची है। वही मेरा परिवार। मनुष्य क्या होता क्या है? ये मनुष्य तो बस एक हड्डियों का और रक्त का एक ढांचा है। उसमें जो जान डालती है वो है आत्मा। बोलिए बाबा देवनाथ आदित्य की जय हो, जय हो। हाँ, सुनिए, आपकी क्या प्रॉब्लम है? मेरी ये प्रॉब्लम है कि बाबा जी बताइए कि भगवान कहाँ होते हैं? बहुत सरल जवाब है, भगवान कहीं होते नहीं हैं। भगवान हमारे मन में बसते हैं, हमारे अंदर बसते हैं। बोलिए बाबा देवनाथ आदित्य की जय हो। और कोई सवाल? जी बाबा जी, मेरा सवाल ये है कि हमें किस प्रकार के लोगों की मदद करनी चाहिए? देखिए, हमें किसी प्रकार के लोगों की मदद करना ये गलत चीज है। हमें जो जरूरतमंद हो, जो कि सही में जरूरतमंद हो, उसकी हमेशा मदद करनी ही चाहिए। लेकिन जो आपकी मदद नहीं करता, लेकिन आप उसकी जितनी चाहे उतनी मदद कर रहे हैं, लेकिन बुरा वक्त आने पे वो आपको छोड़ के चला जाए, तो ऐसे इंसान का कभी साथ नहीं देना चाहिए।
वरना आप भी फंसोगे, वो भी फंसेगा। इसलिए ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए और जिनको मदद की ज़रूरत हो उनकी मदद करनी चाहिए, फिर चाहे वो कोई जानवर ही क्यों ना हो, चाहे वो रोड पे खड़ा हुआ कुत्ता ही क्यों ना हो। अगर हम उनकी मदद करेंगे तो हमें पुण्य मिलेगा। बाबा आदित्यनाथ की जय हो, जय हो। चलिए अब आप सब यहाँ से प्रस्थान कीजिए, बाबा के विश्राम का समय हो चुका है। रुक जाइए बाबा। हाँ बोलो, बोलिए क्या हुआ। मेरा सवाल ये है कि क्या हमें बुरे लोगों से, जो बुरा कर्म करते हैं, उनसे डरना चाहिए या उनका सामना करना चाहिए। हाँ, इसका भी सवाल बहुत ही सरल है। हमें हमेशा बुराई से डट कर सामना करना चाहिए, फिर चाहे सामने कोई भी खड़ा हो, फिर चाहे आपके सामने कोई भी हो। आपके अंदर अगर भगवान है, अगर आप भगवान के अंदर श्रद्धा रखते हैं तो आप किसी के सामने भी खड़े हो सकते हैं। फिर चाहे आपको अंगारों पे चलने को भी क्यों ना कह दे, आप खड़े होके उस पे चल देंगे। चाहे आपके सामने यमराज का कोई स्वरूप ही क्यों ना आ जाए, आप उससे कभी नहीं डरेंगे, क्योंकि आप भगवान को मानते हैं और उनकी साधना करते हैं। क्योंकि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मेरे सामने कौन आए कौन नहीं आए, मैं उसका डट के सामना कर सकता हूँ। बोलिए बाबा आदित्यनाथ की जय हो। एक बात पूछूं? पूछो पूछो। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसा कि आपने आज बताया कि जो भी आप सीख देते हैं वो लोगों के कल्याण के लिए होती है, तो और जैसा कि आपने मेरे को पहले भी बोला था कि आपके बाद मैं ही आपका छोटा बाबा बनूंगा, तो क्या ये बात सच है? हाँ, ये बात सच है कि तुम मेरे बाद अगले बाबा बनोगे। लेकिन कब? जल्दी, क्योंकि इन लोगों को ठगना बहुत ही आसान है। थोड़ी सी बस ज्ञान की बातें करनी है और देखो कैसे पैसा बना सकते हो तुम। लेकिन बाबा, आपको नहीं लगता कि लोगों को पता नहीं चल जाएगा? अरे कैसे पता चलेगा? लोग भक्ति में इतने अंधे हो रखे हैं कि वो नहीं देखेंगे कि तुम कितने जवान हो। चाहे मैं देख, मेरे को देख, मैंने बस एक टीका लगा रखा है बड़ा सा सिर पे, और कुछ करता हूँ क्या? मैं कोई पंडित नहीं मैं, लेकिन अच्छी बातें कर लेता हूँ। तो तुम सोचो, अगर मैं अच्छी बातें कर रहा हूँ तो मेरा ही तो फायदा है। बात तो सही है बाबा आपकी। चलो अब तुम यहाँ से जाओ और मेरे लिए एक, हम दोनों के लिए, एक्चुअली अपन दोनों के लिए एक बोतल लिया ना, और थोड़ा सा लिया ना यार, ठीक है? जा, ठीक है? और कल सुबह ही आना, ठीक है? कल सुबह सुबह अपन पूरा दबा के खाएंगे। हाँ बाबा, मैं जा रहा हूँ। जाओ, आप मुझे अकेला छोड़ दो। चलो थोड़ी देर वेट कर लेते हैं उसका। कल वैसे भी ये सब फिर से चालू हो ही जाएगा। अरे ये तुम कौन है? नहीं, मुझे नहीं जाना। जरा मैं नहीं जाना मुझे। छोड़ दो। कौन हो तुम? नहीं, छोड़ दो, छोड़ दो। मेरे को कुछ मत करो,
मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं आदमी बंदा भी छोड़ दूँगा। छोड़ दो। छोड़ दो मुझे। डराओ मत मुझे, मैं पक्का कुछ नहीं करूँगा। छोड़ दो भाई बंदा। सुनो, ये मॉल अभी नया बना है। यस सर, हाँ मुझे पता है ये नया बना है। सुनो, कोई भी गरीब यहाँ नहीं आना चाहिए। ये जो बच्चे हैं खेल रहे हैं ना, यहाँ पर ही सेंटा का वेट कर रहे हैं। जल्दी से सेंटा के आते ही वो यहाँ पे पार्टी शुरू कर देंगे, ठीक है? उनको वो गिफ्ट देगा और हम यहाँ से मजा लगते रहेंगे, ठीक है? ठीक है, और याद रहे कोई भी गरीब अंदर ना आने पाए। ये बच्चे बहुत ही इम्पोर्टेंट है। We won't go until we got Hey, some. jingle We won't go bells, until we jingle got bells, some. Santa We won't on go the until we way. got some. So bring some out here. Yes, my son. What do you want? Currently, I don't have any presents, but I have a very good and beautiful present in my middle, which is more brighter than your. Would you like to have it? ये सेंटा आ गए, सेंटा आ We गए। wish you a Merry Yeah. Christmas. We wish you a Merry सेंटा, Christmas. क्या आप हमें We गिफ्ट wish देंगे? you a Merry Christmas and a Thank Happy you. New Year. Oh, bring us some figgy pudding. Yeah. Oh, bring us some figgy pudding. Oh, bring us some figgy pudding and bring it out here. We wish you a ए, Merry काले लाल लाल, Christmas. We कौन हो wish तुम? you a Merry और ये Christmas. सेंटा की ड्रेस में यहाँ कैसे आ We wish गए? you a Merry Christmas निकलो यहाँ से and a जल्दी। Happy New Year. ये मैं ये गिफ्ट खोलूंगा। ये अरे ये कैसे हो गया? ये किसने किया ये? जल्दी से एम्बुलेंस को बुलाओ। किसी को पता तो नहीं चला ना कि तुम यहाँ पर आए हो? नहीं, चिंता मत करो, किसी को पता नहीं चला। वैसे मैं सच बताऊँ ना तो तुम अभी आधी वैश्या लग रही हो। ओह थैंक यू, मतलब भी पता है इसका? नहीं छोड़ो, रहने दो। मैंने ये प्लान बनाया है कि हम रिया को जो है, जब वो रात को सो रही होगी, मैं मार डालूंगा उसे, फिर हम दोनों यहाँ इस शहर से भाग जाएंगे। आइडिया तो अच्छा है, लेकिन ये होगा कैसे? ये होगा, सबसे पहले तो मैं उस कुणाल को मारूंगा, फिर उसके बाद उस रिया को मारूंगा। मेरे बाप को मारा है उसने, छोड़ूंगा नहीं साली को। और अब कहती है कि मेरे से शादी करो। हाँ वो गलत है। क्या तुम भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रही हूँ? हाँ मैं भी वही सोच रहा हूँ। मैं यही कह रहा हूँ, उसे हम खत्म कर देंगे, फिर उसके बाद यहाँ से चल लेंगे। और जब हम ऐसा कर लेंगे तब होगी हमारी असली जीत। तो सुनो, अभी हम यहाँ से जल्दी से निकलेंगे।
नहीं नहीं, मेरा सारा प्लान चौपट हो गया। अब मैं कैसे रहूंगी? नहीं।